हैरी स्टोरी प्रेजेंस सांझ की आखिरी चिट्ठी। एक गांव था जिसका नाम बेलगांव था। यहाँ पर हर शाम सूरज कुछ देर और टिकता था, जैसे उसे वहां की मिट्टी से मोह हो। लेकिन उस सांझ में एक घर ऐसा था जहां उजाला नहीं रुकता था। वह था दादा श्रीधर का घर, गांव के सबसे पुराने निवासी, जो अब बोलते नहीं थे, सिर्फ लिखते थे। श्रीधर दादा की उम्र न कोई जानता था, न कोई पूछता। कहते थे उन्होंने आजादी के समय एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उसे कभी भेजा नहीं। वह चिट्ठी अब भी उनके लकड़ी के संदूक में बंद थी, और हर साल वे उसे फिर से लिखते थे, एक ही पंक्ति जोड़ते हुए, जो खो गया उसे शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। गांव में एक लड़की थी, माया, जो शहर से लौटी थी अपने दादी के अंतिम संस्कार के लिए। वह पत्रकार थी, लेकिन शब्दों से ज्यादा उसे मौन पसंद था। जब उसने श्रीधर दादा को देखा, तो उसे लगा, यह आदमी कोई कहानी नहीं, एक पूरी किताब है। माया ने दादा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पुराना पन्ना उसकी ओर बढ़ाया। उस पर लिखा था, अगर तुम सांझ की भाषा समझ सको, तो मैं तुम्हें अपनी आखिरी चिट्ठी दे सकता हूँ। माया ने गांव में रहना शुरू किया। हर शाम वह दादा के घर जाती, उनके पुराने पन्ने पढ़ती और उनके मौन को समझने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि दादा की चिट्ठी सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, वह एक विरासत थी, जो किसी को सौंपनी थी। एक दिन, जब गांव में पहली बार बिजली गई और पूरा गांव अंधेरे में डूबा, दादा ने माया को अपने संदूक की चाबी दी। अब तुम सांझ की भाषा जानती हो, उन्होंने पहली बार कहा। माया ने संदूक खोला। उसमें सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, बल्कि कई अधूरी चिट्ठियां थीं। हर चिट्ठी किसी एक व्यक्ति के नाम थी, जो कभी गांव में रहा था, लेकिन अब कहीं खो गया था। दादा ने हर किसी के लिए एक आखिरी संदेश लिखा था, लेकिन उन्हें कभी भेजा नहीं। माया ने उन चिट्ठियों को पढ़ा और उन्हें एक किताब में बदल दिया, सांझ की आखिरी चिट्ठी नाम से। लेकिन वह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई। वह सिर्फ गांव के पुस्तकालय में रखी गई, एक अलमारी में, जहां सूरज की आखिरी किरण हर दिन उसे छूती थी। गांव के लोग श्रीधर दादा को सम्मान से देखते थे, लेकिन उनके घर के भीतर कोई नहीं जाता था। कहते थे, वहां दीवारें भी सुनती हैं, और जो सुना जाता है, वह कभी दोहराया नहीं जाता। माया ने जब पहली बार उस घर की चौखट पार की, तो उसे लगा जैसे वह किसी संग्रहालय में नहीं, किसी जीवित स्मृति में प्रवेश कर रही हो। दीवारों पर पुराने नक्शे थे, हाथ से बने, जिनमें गांव की गलियां नहीं, रिश्तों की रेखाएं थीं। एक कोने में एक पुराना रेडियो था, जो अब भी हर शाम बजता था, लेकिन उसमें कोई स्टेशन नहीं आता था। वह सिर्फ सांझ की आवाज निकालता था, धीमी, गहरी और लगभग खोई हुई। माया ने महसूस किया कि दादा की चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं थी, वे भावों की चिट्ठियां थी। हर अक्षर में एक अधूरी क्षमा थी, हर विराम में एक रुकी हुई सांस। वह जानती थी कि इन चिट्ठियों को पढ़ना एक बात है, लेकिन उन्हें समझना एक यात्रा। एक रात, जब गांव में बारिश हुई और बिजली फिर चली गई, माया ने दादा से पूछा, आपने ये चिट्ठियां क्यों नहीं भेजी? दादा ने खिड़की की ओर देखा और कहा, कभी-कभी शब्दों को भेजना नहीं चाहिए, उन्हें बस जीना चाहिए। माया ने अब चिट्ठियों को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया, जैसे वे किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद दादा के लिए थी। वे उनके भीतर की सांझ थीं, वह समय जब दिन की हलचल थम जाती है और आत्मा अपने सबसे सच्चे रूप में सामने आती है। गांव के बच्चे अब माया को चिट्ठी वाली दीदी कहने लगे थे। वह उन्हें कहानियां सुनाती थी, लेकिन वे कहानियां किताबों से नहीं, दादा की चिट्ठियों से आती थी। हर बच्चा एक चिट्ठी चुनता और उस पर अपनी कल्पना से चित्र बनाता। धीरे धीरे
दादा की चिट्ठियां एक जीवित संग्रह बन गईं। एक दिन दादा ने माया को एक आखिरी पन्ना दिया। उस पर सिर्फ एक वाक्य था, अब सांझ तुम्हारी है। उस दिन के बाद दादा ने लिखना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी कलम माया को दे दी और वह कलम अब गांव की सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली वस्तु बन गई। श्रीधर दादा अब नहीं रहे, लेकिन उनकी चिट्ठियां सांझ की तरह हर दिन लौटती हैं, माया की यादों में, गांव की हवाओं में और उस अलमारी की लकड़ी में। यह कहानी किसी ने नहीं पढ़ी और नहीं पढ़ेगा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ उनके लिए थी जो सांझ की भाषा समझते हैं। Thanks for watching video. Subscribe for more interesting stories.